सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 59 शुरू होता है और हम सिस्टम नोटिफिकेशन में 2 बार लेवल अप का नोटिफिकेशन आते देखते हैं। सुहो बोलता है, वांग डोंगसू, इसने बिना किसी शैडो की के अपने पास्ट मेमोरीज याद कर ली। इसका मतलब ये मेरे पापा से काफी ज्यादा नफरत करता है। बेरू, तुम्हें क्या लगता है, इसको शैडो सोल्जर बना लूं? बेरू कहता है, मेरे को लगता है इसके लिए काफी अच्छी बात होगी कि आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा। शैडो सोल्जर एक तरह की पनिशमेंट होगी। ऐसा कह सकते हैं कि मरने के बाद लॉयल साथी बन के फाइट करना। उनके अंदर अपने बारे में जानकारी होती है और खुद से भी एक्ट कर सकते हैं, लेकिन शैडो इक्विपमेंट बनने के बाद उसमें बस उसकी पावर्स होंगी। तभी से वो हाथ आगे करके अराइज बोलता है, लेकिन उसका शैडो एक्सट्रैक्शन फेल्ड हो जाता है। वो बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। वो दोबारा अराइज बोलता है, लेकिन फिर से फेल्ड हो जाता है। बेरू गुस्सा होकर कहता है, ग्रीड, तू कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई यंग मोनार्क की बात ना मानने की? सुहा बोलता है, चल जितना दम हो लगा ले और मुझे रोक के दिखा। तेरे अंदर भले ही कितना गुस्सा या नफरत हो, लेकिन फिर भी मैं तुझे समझाना नहीं चाहता। मुझे बस अभी तेरी ताकत चाहिए और मैं उसको लेकर ही रहूंगा, भले ही जबरदस्ती क्यों ना लेना पड़े। इतना बोलकर वो वापस अराइज बोलता है। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और हम वो जुनचुल और चोई जुंगिन को देखते हैं। वो भागते हुए बोलते हैं, यहीं इसी बिल्डिंग पर धमाका हुआ था। ये सुहो के घर के काफी पास था। जल्दी करो, कहीं वो खतरे में ना हो। जब सुहो के घर का अलार्म बजा था, हमने उसे कांटेक्ट खो दिया था और उसके दीवार के होल्स देखकर साफ समझ आ रहा था कि कोई उसको मारने आया है। सुहो बोलता है, ओह, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है हंटर एसोसिएशन को भी नोटिफिकेशन आ गया था। वो जुनचुल पूछता है, तुम्हारे घर में कौन घुसा था? सुहो कहता है, वो होंग डोंगसू था। जुनचुल बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये वही हरामी विलन निकला। लेकिन क्या तुमने उसको मार डाला है? सुहो कहता है, हाँ, मैं जीत गया। वो अपना शैडो इक्विपमेंट दिखाता है जिसका नाम ग्रीड होता है और उसके स्टैट्स काफी तगड़े होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम हंटर एसोसिएशन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ काफी सारे रिपोर्टर्स होते हैं। एक लड़का काफी सदमे में बाहर निकलता है। वो बोलता है, यार मुझे बस डी रैंक मिला है। दूसरा वाला कहता है, भाई चिंता मत कर, तू अभी भी माइनर वाले काम कर सकता है, डंजन में जाने की जरूरत नहीं। तभी वहाँ के आदमी बगल में लिख रहा होता है, जिसका नाम किम पानसोक होता है। वो कहता है, अभी तक 4 डी रैंक और 2 ई रैंक्स आए हैं। अब मुझे अच्छी फीलिंग आ रही। इतने सारे खराब लोगों के बाद पक्का की अच्छी रैंक आएगी। मुझे एस रैंक नहीं मिलेगा तो तब भी चलेगा, बस ए या बी रैंक मिल जाए। इस लड़के के बाद मेरी बारी है, आएगी। अगर ये भी खराब निकला तो मेरी रैंक पक्का हाई होगी। हम देखते ये अपना सुहो होता है। पानसो सोचता है, इसको प्लीज ई रैंक देना, लेकिन फिर उसके सारे सपनों पे पानी जा चुका होता है और उसका खुद का रैंक ई होता है। तभी अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है कि कोरिया के पास एक और एस रैंक हंटर्स आ चुका है। ये तो जिसान प्रिजन इंसिडेंट का हीरो है। मिस्टर संग सुहो, आपको एस रैंक हंटर्स बनकर कैसा लग रहा है? जुनजुल बोलता है, जैसा कि सुहो ने प्रॉमिस किया था, वो एस रैंक हंटर्स बन गया। चोई जुंगिन बोलता है, ऐसा तो होना ही था। उसकी जैसी ग्रोथ है, वो जल्द ही एक नेशनल लेवल वेपन बन जाएगा। इससे अब हमने हमारा फाउंडेशन बना लिया है। अब वक्त आ गया है नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने का। बचे हुए सारे फील्ड टाइप डंजन को कोरिया में वापस लाना है और सारे गिल्ड्स को एक साथ मिलाना है। उसके बाद दुनिया के सारे हंटर को भी एक साथ मिलाना है। हम ये सब हंटर संग जिन वू के लिए कर रहे हैं। नहीं पता इसमें और कितना वक्त लगेगा, लेकिन दिक्कत की बात ये है, जब हम ये सब कर रहे होंगे तो अपोस्टल ऑफ द इटारियम शांति से नहीं बैठने वाला। जुनचिल बोलता है, स्टार पाउडर और स्टार फ्रैगमेंट्स को एसोसिएशन ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन फिर भी वो काफी तेजी से बढ़ रहा और दूसरों तक पहुंच रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एसोसिएशन की सारी मूवमेंट्स को जानते हैं। जो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है वो हमारे अंदर ही है और अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। हमें अब से बस कुछ ही लोगों पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि हमारा दुश्मन हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक गेट देखते हैं, जहां लोग मॉन्स्टर के अंदर से कुछ निकाल रहे होते हैं। तभी वहां पार्क डोजिन आकर बोलता है, बस बहुत हो गया, सब मेरे सामने आ जाओ। इतना सुनते ही वो सब उसके सामने घुटनों पर आ जाते हैं। डोजिन सोचता है, ली मिन संग के बाद से अब ए रैंक हंटर्स अब स्टार फ्रैगमेंट को लेने से नहीं रोक पा रहे। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि वो इतने रिफाइंड नहीं कि एक एस रैंक को अपना बिलीवर बना पाए। जब से सुहो एक एस रैंक हंटर्स बना है, तब से वो अपनी स्फीयर ऑफ एक्टिविटी बढ़ाते जा रहा और दूसरे हंटर गिल्ड्स को अपने साथ शामिल कर रहा। वो मेरे साथ टेरिटरी कॉन्क्वेस्ट गेम खेलना चाहता है, एक ऐसा गेम जहां जिसके साथ ज्यादा पावरफुल अवेकनर होंगे वो जीतेगा। अब जब वो सारे एस रैंक को अपने साथ शामिल कर रहा, इसका मतलब अब एस रैंक बिलीवर सिर्फ कोरिया में ढूंढने का कोई मतलब नहीं है।
अगर मैं उसे डायरेक्ट फाइट करूं तो क्या जीत पाऊंगा? लेकिन उसकी जैसी अभी ग्रोथ है, मैं अपने सारे बिलीवर्स का भी इस्तेमाल कर लूं तो नहीं जीत पाऊंगा। जब फोर्थ फ्रैगमेंट आ जाएगा, वो मेरा गोल पावर ऑफ डार्कनेस पाने की इच्छा धीरे धीरे संग सूहो की तरफ बढ़ रही है। मुझे ये गेम जीतना है। जल्दी फोर्थ फ्रैगमेंट आ जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे फिफ्थ फ्रैगमेंट भी चाहिए। तभी उसको कोई बोलता है, अरे यहाँ तो हंटर पार्ट डोजिन है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इस डंजन में आपसे मिल गई। भगवान का शुक्र है मैं अपनी पार्टी से अलग हो गई थी। क्या मैं आपके साथ थोड़े वक्त के लिए रह सकती हूँ? इतने में ही वो उसके चेहरे पे अटैक कर देता है और कहता है, ये डंजन रीपर गिल्ड का है, कोई भी हंटर यहाँ ऐसे नहीं आ सकता। आखिरकार तू है कौन? वो बोलती, ओह तेरे इंस्टिंक्ट्स काफी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी बिना कुछ बोले अटैक करना काफी रूड है। तुझे नहीं लगता शायद जहाँ से तू आता है वहाँ कोई एक दूसरे को हेलो हाई नहीं करता होगा ना? हंटर पार्क डोजिन, या फिर मैं ये कहूँ अपोस्टल ऑफ द इटेरिम। डोजिन पूछता, लेकिन तू है कौन? वो बोलती है, मेरा नाम अर्शा है, मैं इस दुनिया में रहती हूँ। मैं यहाँ अपोस्टल ऑफ द इटेरिम के लिए एक प्रपोजल लेकर आई हूँ। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। ऐसी चैप्टर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट चैप्टर अगले हफ्ते आएगा। तब तक के लिए बाय बाय। Wanna feel like a god